रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सब ग्रेड 3। मैं हूं आपका टीचर और मैथमेटिक्स बेटे आपको पढ़ा रहा हूं। हम लोग आलमोस्ट चैप्टर फिनिश करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जिसमें हम आज टेस्टिंग जोन जो है उसको करेंगे। पेज नंबर आपका 42 है। इट्स लेक्चर नंबर 3 ऑफ वीक नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट टू फिनिश इट। टेस्टिंग जोन, पेज नंबर 42। टेस्टिंग जोन, आपको पता है टेस्टिंग जोन वही होता है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ हो चीज़ को, उसी को इन द एंड हम लोग दोबारा से, आप ये समझ लें कि किस्म की रिपीट करते हैं कि हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमने क्या चीज़ें सीखी हैं। तो इस वीक के तीनों लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये टेस्टिंग जोन हम कंप्लीट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको मैं सबसे पहले सॉल्व करने लगा हूँ। फाइंड द सम, find the sum of two amounts हमें गिवन है, 4,250, 5,589। क्वेश्चन के आगे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर आपने आंसर को लिखना है। सो सम की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी चैप्टर के अंदर काफ़ी दफ़ा कर ली हुई है। लेट्स चेक इट अगेन। 9 + 0 किसी भी चीज़ में प्रॉपर्टी है, 0 ऐड हो तो फिगर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2 पे देखें, 8 + 5। अगर मैं यहाँ पे 5 लाइंस लगा लेता हूँ, 8 के बाद काउंट करें 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 हम कैरी कर लेंगे। नाउ इट्स 3 + 5। इसी तरह से ये अगर 5 लाइन है तो 3 के बाद काउंट करें 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। एंड 5 + 4 = 9। आप अपनी फिंगर्स पर भी इसको काउंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज़ 9839। आप अपनी बुक पर इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटे? फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। फिर से हमें 2 अमाउंट्स गिवन है और उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि 2 अमाउंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। सो हम इसको देखते हैं। 2 अमाउंट्स कौन सी हैं हमारे पास? 8,211 और सेकंड अमाउंट है 7,100। उसी तरह से साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर आपने आंसर को मेंशन करना है। आप पेज पर चेक कर सकते हैं उसको। सो हम सब्ट्रैक्टिंग दैम, 1 में से 0 माइनस करें तो आंसर 1 ही आता है। अगेन 1 में से 0 को माइनस करें, आंसर 1 ही आता है। 2 में से 1 डिडक्ट किया जाए, माइनस किया जाए तो आंसर फिर से 1 आता है। 8 में से 7 डिडक्ट करें तो आंसर 1 आता है। सो बॉक्स में आप अपना आंसर 11 जो है इसको मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? उसके हमें 3 पार्ट्स गिवन है। पार्ट ए यहाँ पे कर लेते हैं, बी यहाँ पे कर लेते हैं और सी यहाँ पे कर लेते हैं। पार्ट ए है 709 - 486, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद पार्ट बी है 8,245 और माइनस करना है उसमें से 464 को। यहाँ पे आंसर मेंशन कर लेंगे आप। पार्ट सी है इसका 9,008 और उसमें से आप माइनस करेंगे 4,565। ओके,
हम सबसे पहले पार्ट ए की तरफ जाते हैं। 9 में से 6 को माइनस करें तो आंसर 3 आता है। यू मे चेक फ्रॉम योर 3 फिंगर्स, इट्स 9 और उसमें से 6 को निकाल दे तो रिमेनिंग अमाउंट 3 आएगी। यहाँ पर 0 है बट 0 में से 8 को डिडक्ट नहीं किया जाता, सो विल बोरो 1 फ्रॉम हियर, सो इट्स 10 नाउ। 10 में से 8 को डिडक्ट कर दे तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट 2 आएगी। क्योंकि 1 हम यहाँ से बारो कर चुके थे, सो देर इज़ नो मोर 7 ओवर हियर, इट्स व्हाट 6। सो 6 में से 4 को आप डिडक्ट करें तो आपका आंसर 2 आएगा। आंसर इज़ 223। पार्ट बी पे आ जाए। यहाँ पे क्या है, वंस, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। 5 में से 4 को रिड्यूस किया जाए तो आंसर 1। नाउ 4 में से 6 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते, सो फॉर दैट सेक वी हैव टू टेक 1 फ्रॉम हियर और टू बोरो 1 फ्रॉम हियर। यहाँ पे अमाउंट क्या बन जाएगी 14। नाउ 14 में से 6 को माइनस करें तो आंसर 8 आता है। आप बेशक उसको सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर 8 आता है। अब यहाँ पर 2 नहीं रहा, 1 लेफ्ट ओवर देयर, सो इट्स 1 में से 4 अगेन डिडक्ट नहीं किया जा सकता, सो यू विल बोरो 1 फ्रॉम हियर, इट्स 11 में से 4 को रिड्यूस करें तो आंसर 7 आएगा। आप लोग इसको भी साथ में लाइंस लगा के पहले 11 लाइंस लगाएं, फिर उसमें से 4 लाइंस को काट दें, बाकी क्या बचेगा 7 बचेगा। अब यहाँ पे 8 नहीं रहा बिकॉज वी हैव बोरो 1 फ्रॉम हियर, सो लेफ्ट अमाउंट इज 7। आंसर क्या है 7781। इसके बाद आपका पार्ट सी आ जाता है, जिसमें आप क्या करेंगे 8 में से 5 को डिडक्ट करें तो आंसर 3। यहाँ पे 0 है, वी कांट डिडक्ट 6 फ्रॉम 0, सो बोरो 1 फ्रॉम हियर, इट्स 10 में से 6 निकलेगा, रिमेनिंग अमाउंट आएगी 4। अब यहाँ पे 0 था, ये 0 नहीं रहा, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आएगी 4 आएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर जो 9 था, क्योंकि 1 हम यहाँ बोरो कर चुके हुए थे, ये 8 रह गया। 8 में से 4 को लेस करेंगे आप तो आंसर आपका 4 ही आएगा। सो आंसर क्या है 4443। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको देखिए हम कैसे करते हैं। कहते हैं द मैस ऑफ मैंगो, मैस मीन्स वेट। जब आप उसको नापते हैं तोलते हैं तो हमें पता चलता है कि मैस ऑफ मैंगो जो है वो कितनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है जी कि 3210 ग्राम्स। 1000 ग्राम हो तो 1 kg बनता है, तो 3000 ग्राम्स हो तो कितने kg बन जाएगा 3 kg, और 3 kg के ऊपर कितना है 210 ग्राम्स। सो अमाउंट मैंने अभी लिखी है। फिर उसके बाद मैस ऑफ पपाया हमें गिवन है, मैस ऑफ पपाया and that is 1325 grams more than mango. 1325 more than mango. मैंगो से इतनी ज़्यादा है। अब पहले हम उसको फाइंड आउट कर लें। 3210 उसमें ऐड कर दें 1325, तो ये क्या आ जाएगा 5, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is equal to 5, 3 + 1 is equal to 4, 4535। ये किसकी मैथ्स आई है पपाया की। सो उसके 2 क्वेश्चन के हिस्से हैं। व्हाट इज़ द मैथ्स ऑफ पपाया, जो कि आपका पहला पार्ट है, ये है मैथ्स ऑफ पपाया। फिर पार्ट बी वो कहते हैं व्हाट इज़ द टोटल मैस ऑफ बोथ फ्रूट्स। अब ये आपके पास मैंगो की है, उसमें आप
535 दूसरे की मैस ऐड कर दें. So by adding both of these, what will we get? 0 plus 5, answer is 5. 1 plus 3, answer is 4. 2 plus 5, answer is 7. 3 plus 4, answer is 7. So total mass of both these fruit is 7745 grams. आंसर किस में आ रहा है? ग्राम्स में, यानी 7 kg और उसके ऊपर 745 ग्राम्स है. मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम आपका एक्सपेंड कर सकूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके चीज़ें. बट इनको प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपकी बेहतर प्रिपरेशन होगी. कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था? पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3 का, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4, आई रिपीट दिस. मैस ऑफ मैंगो गिवन है, दिस वन. फिर वो कहता है मैस ऑफ पपाया इज 1325 ग्राम्स मोर देन द मैस ऑफ मैंगो. सो मैंने इसमें 1325 ऐड किया तो मुझे पता चल गया मैस ऑफ पपाया क्या है. फिर उसने कहा व्हाट इज़ द टोटल मैस ऑफ बोथ द फ्रूट्स. तो मैंगो की पहले से हमें पता थी, पपाया की हमने फाइंड आउट कर ली थी, दोनों को हमने ऐड किया तो सम हमारे पास आ गया. इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे. मुलाकात होती है अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.